अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिबगतुल्लाह अमजद। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बेरोज़गारी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारे जो दोस्त हैं, हमारी एज के जो लोग हैं, वो डिग्रियां करने के बाद घरों की तरफ बैठ रहे हैं। नौकरियों का बिल्कुल भी कोई हालात नहीं है और रोज़गार के जो मौके हैं वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में हर कोई एक बिज़नेस ढूंढ रहा है। आज के दौर के अंदर हर कोई कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर एक बिज़नेस की तलाश में है, एक अच्छा बिज़नेस जिससे मिल जाए और जिससे एक कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको एक अच्छा मुनाफा हासिल हो। तो ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो उस बिज़नेस की तलाश में है। आज हम आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनसे आप थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करके या थोड़ी-सी मेहनत करके अपने जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं उनको भी उठा सकते हैं, बल्कि आप अपने जो फैमिली है उसके अखराजात को भी उठा सकते हैं और अपना जो माशी निज़ाम है उसको एक बेहतर तरीके से चला सकते हैं। नाज़रीन, बिज़नेस की मिसाल मैं आपको देता चलूँ तो बिज़नेस की मिसाल एक उस बीज की तरह है जिसको हम ज़मीन में बोते हैं और उस बीज से फिर एक दरख्त उगता है और उस दरख्त का जो साया है वो चारों तरफ में फैल जाता है। हम उस दरख्त के साए में भी बैठते हैं और फिर जब उसका जब फल लगता है हम उस फल को खाते हैं और उस फल के जो मज़ीद जो बीज निकलते हैं एक दरख्त से जो तकरीबन उस पर सैकड़ों फल लगता है और उस फल का जो हम बीज दोबारा से एक-एक करके ज़मीन में बो दें तो हर बीज से नया पौधा उगेगा और हर पौधा अपना अलग फल उगाएगा। तो इस बिज़नेस की मिसाल इस तरह से है कि अगर आप आज बिज़नेस शुरू करते हैं, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट से, एक बीज की तरह अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो कल को वो आपकी आने वाली नस्लों के लिए एक शानदार मौका कह लें या फिर आप कह लें कि उनके लिए एक सुनहरी चीज़ होगी जिससे वो लोग आराम से उस बिज़नेस को टेक ओवर करके आप उनको हैंड ओवर करेंगे वो बिज़नेस और वो उससे अपना ज़रिया माश हासिल कर सकेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 3 तरीके जिनसे आप इस जदीद दौर के अंदर, आज के दौर के अंदर जहाँ पर बेरोज़गारी एक हद तक बढ़ चुकी है, उसके अंदर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करके, अपना सेटअप स्टार्ट करके रोज़ाना की अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो आ जाता है, वो आ जाता है वन डिश। वन डिश से मुराद ऐसी कोई भी एक चीज़ जो जिसमें आपको एक्सपर्टीज़ हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप घर पर अच्छी बना लेते हैं, आपके घर पर कोई और अच्छी बना लेता हो, तो उस चीज़ की आप सेल शुरू कर दें। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिरयानी है, फ्रूट चाट है, समोसे, पकोड़े, रोल, ईटीसी कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं इसके अंदर। वन डिश में आप ले लें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप वन डिश का बिज़नेस कर सकते हैं, यानी कि आप 1-2 बजे तक अपने कॉलेज, स्कूल जहाँ भी आप जाते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पे से आप फ्री होकर आ जाएँ आराम से और शाम के वक़्त आप अपना ये बिज़नेस, अपना जो फूड कार्ट है, आप इसको एक रेडी सी कार्ट से स्टार्ट करेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता ये बिज़नेस आपका बढ़ता जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपकी इसके अंदर मैक्सिमम 40-50 हज़ार रुपए या 1 लाख बहुत ज़्यादा अगर होगी तो अपने हिसाब से, अपने बजट को देखते हुए आप इसकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो कस्टमर्स होंगे उनको ये भी पता होगा कि ये आदमी जो मतलब समोसे बेच रहा है, पकोड़े बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, मतलब इस टाइम से इस टाइम तक इस जगह पर अवेलेबल होता है और इसका ये टेस्ट है, तो वो लोग आपको उसी टाइम के अंदर ही विजिट करेंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वन डिश वाला बिज़नेस आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस साबित हो सकता है। इसके बाद ही दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं, उसमें आ जाता है जी डिजिटल स्किल। डिजिटल स्किल से मुराद वो स्किल जो आप ऑनलाइन हासिल करते हैं, मतलब कि कुछ लोग, मतलब के स्टूडेंट्स हमें मैसेज करके हमसे राब्ता करके पूछते हैं कि जी मेरे पास 10,000 रुपए हैं, 20,000 रुपए हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं इन पैसों के साथ क्या करूँ? तो अगर आप स्टूडेंट हैं इसका मतलब है आप पढ़ना लिखना भी जानते हैं, अच्छी चीज़ अच्छे तरीके से आपको सोशल मीडिया, डिफरेंट मीडिया जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके बारे में आपको हाव-नाव भी होगी, आपको पता भी होगा उनका यूज़ कैसे करना है। डिफरेंट टूल्स आपको इस्तेमाल करने आते होंगे, बेसिक तो आपको कम से कम आता ही होगा क्योंकि आज के दौर में हर कोई अपनी पिक्चर एडिट कर लेता है, वीडियो एडिट कर लेता है, टिकटॉक, स्नैपचैट वगैरह हर कोई यूज़ करता है। तो आप उन 10 से 20,000 रुपए को इस तरह से इन्वेस्ट करें कि आप किसी अकेडमी में एडमिशन लें जो आपको डिजिटल स्किल सिखा दे, फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइनिंग सिखा दे या फिर कोई फ़ोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह का कोर्स कोई आपको कोई अकेडमी करा दें। इस तरह का कोई आप इंस्टीट्यूट ढूँढें जो आपको कोई स्किल दे, जो आप पार्ट टाइम सीख सकें। मतलब आप अपने कॉलेज या स्कूल से या यूनिवर्सिटी से फ्री होकर जब शाम को उनके पास जाएँ तो आपको 1-2 घंटे के अंदर आपके ये 10-15 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको 1-2 महीने के अंदर आपको इस तरह का कोई स्किल दे दे जिससे आप मज़ीद आगे काम करके फाइवर पे या अपवर्क पे किसी भी वेबसाइट पे काम करके आप डॉलर्स के अंदर पैसे कमा सकते हैं। तो ये 10-20 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट आपके लिए मुफ़ीद साबित हो सकती है। तो जो लोग ऑनलाइन अर्निंग, मतलब डिजिटल स्किल के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप कोई डिजिटल स्किल सीखें जिससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सके। तीसरा और आखिरी बिज़नेस जो है वो है मोबाइल शॉप का। कुछ लोग कहते हैं कि जी मोबाइल शॉप के लिए आपको करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, डिस्प्ले चाहिए होगा, कंपनी से इजाज़त चाहिए होगी, ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। शुरू के अंदर आपको जो करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये करना है कि आपको डाटा केबल्स, हैंड फ्रीज़, चार्जर, अडॉप्टर इन सब के थ्रू अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि जो डाटा केबल्स हम लोग आम तौर पर जो शॉप से लेते हैं वो हमें ₹300 ₹400 की पड़ती है एक डाटा केबल। लेकिन वही डाटा केबल जो दुकानदार पीछे से जो सप्लाई में स्टॉक में लेता है, बल्क के अंदर, क्योंकि वो लोग माल उठाते हैं, तो वो उनको एक डाटा केबल 70 से 80 रुपए की पड़ती है। यानी आप देख लें कि 200% से भी ज़्यादा एक डाटा केबल के ऊपर मुनाफ़ा है।
तो आप इस बिज़नेस को ह्यूज लेवल पर ना स्टार्ट करें, छोटे लेवल से स्टार्ट करें। डाटा केबल, हैंड फ्री, चार्जर, इससे इसको स्टार्ट करें और आहिस्ता-आहिस्ता जब आप देखें कि आपका प्रॉफिट एक्सपेंड हो रहा है, आप अपना बिज़नेस भी इसके साथ-साथ एक्सपेंड कर लें, इसको सेकंड हैंड मोबाइल्स की तरफ ले आएँ। सेकंड हैंड मोबाइल से जब आपको मज़ीद प्रॉफिट होने लगे, आप इससे आगे जाना चाहें, तो फिर आप न्यू मोबाइल्स की तरफ भी आ जाएँ। तो ये थे जी कुछ बिज़नेस आइडियाज़ जो मैंने आपको बताए। ये 3 बिज़नेस आइडियाज़ जो कि बहुत ही ईज़ी हैं, जिनको कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान सिबगतुल्लाह अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।